اللہ रब्बुल आलमीन सूरत निसा के पहली आयत में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास, ए दुनिया भर के लोगों, इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। वो एक जान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तुम सबको हजरत आदम से पैदा किया। इससे पता चला जो बंदा ये कहे कि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है, हम नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पहले बंदर हुआ करते थे फिर इंसान बने हैं, वो कुरान का मुनकर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। जो इर्तिका के कानून को मारता है कि बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया, ऐसा कहने वाला कुल अंबिया की हुर्मत का भी मुनकर है और कुरान के नस का भी मुनकर है। हम किसी बंदरों वंदरों की औलाद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक जान से पैदा किया, और जो पहली जान अल्लाह ने पैदा की है वो एक नबी और रसूल की है, जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। फरमाया मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें एक जान से पैदा किया है, एक जान से पैदा किया है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी जान से ही अल्लाह ने उसका जोड़ा भी पैदा फरमाया। तो पता चला कुरान की ये नस है। कुरान कहता है कि हजरत हव्वा हजरत आदम से ही पैदा की गई हैं, अलहदा से पैदा नहीं की गई। लेकिन बाद स्कॉलर नाम ने हाथ प्रोफेसर, वो कहते हैं नहीं जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से ये हजरत हव्वा का निकलना, ये मौलवियों का गुमान है। ये मौलवियों का गुमान नहीं, ये कुरान का बयान है। असल में लोग करते क्या है? हमला कुरान पे करना है, हमला रसूल पाक पे करना है, हमला अल्लाह पे करना है, दीन इस्लाम पे करना है, पर निशाने में रखते हैं मौलवी को। और लोग समझते हैं शायद मौलवी आना पड़ा है। मौलवियों को पता कोई नहीं, ये मौलवी वाली अगर चादर हट जाए पीछे बचता भी कुछ नहीं है। इसीलिए आके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस है। उलमा नबियों के वारिस हैं। ये तो नहीं कहा कि प्रोफेसर नबियों के वारिस हैं। वो तो बोलिए भाई, कोई आई है रवायत कि प्रोफेसर, वकील, जज, काजी नबियों का वारिस है? नबियों के वारिस कौन है? उलमा हैं। और लोग इस उलमा की चादर को हटाना चाहते हैं। कभी कहते हैं उलमा दकियानूस हैं, पुराने ख्याल के लोग हैं, ये जी पुरानी तरस के हैं, ये तरक्की नहीं चाहते। कौन आलिम तरक्की नहीं चाहता? हर मामले में तरक्की करो। एक कोठी है 4 बनाओ, 4 है 400 बना लो। एक गाड़ी है 170 गाड़ियां ले लो। तरक्की करो, साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, ज़वालॉजी, बॉटनी, जो पढ़ना है पढ़ो। इल्म फल्कियात पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो, इल्म हिदसा पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो। बहरो बर पे कब्जा कर लो। पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि दीन इस्लाम पे आरे चढ़ाओ। हम तुम्हें तरक्की से नहीं रोकते, हम तुम्हें इस बेअदबी से रोकते हैं, इनकार इस्लाम से रोकते हैं। इस्लाम तो खुद कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। ए महबूब जाने दो आलम सल्लम, आप पढ़िए, रब के नाम से पढ़िए। और अल्लाह ने महबूब को क्या पढ़ाया? सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वुज़ू, तयम्मुम, गुस्ल, शादी, निकाह, इताक, तलाक के और कुर्बानी और वरासत के मसले नहीं पढ़ाए, बल्कि रब फरमाता है वह अल्लमका मा लम तकुन तालम। महबूब कायनात का जो जो इल्म तुझे नहीं आता था, सारे का सारा इल्म तेरे रब ने तुझे पढ़ा दिया। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की निगाह से आगे पढ़ने वालों ने भी पढ़ा। अगर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम कोई रियाजी का सवाल करता है आप उसका जवाब देते हैं, कोई मुतालिया का करता है आप उसका जवाब देते हैं, कोई इल्म फल्कियात के बारे में पूछता है आप उसका जवाब देते हैं, कोई इल्म जगराफिया के बारे में पूछ रहा है आप उसका जवाब दे रहे हैं, कोई इल्म दुनिया के बारे में पूछ रहा है आप जवाब दे रहे हैं, इल्म दीन के बारे में पूछ रहा है आप जवाब दे रहे हैं। आप खुद फरमाते हैं सलूनी अम्मा शिअ्तुम, पूछ लो जो कुछ पूछना है, कबला अन तफ़क़िदूनी, कबल इसके कि मैं अली को तुम गुम पा जाओ, यानी मैं दुनिया में मौजूद ना हूं, मेरी वफात से पहले पहले, शहादत से पहले पहले जो पूछना है पूछ लो। और आगे फरमाते तुम जो भी पूछोगे मैं अली उसका जवाब तुम्हें अल्लाह के कुरान से दे दूंगा। तो इस्लाम तो दुनियावी तालीम से नहीं रोकता। बड़े बड़े साइंसदान इस्लाम में गुजरे, कुरान से उन्होंने उसूल को जो है वो इस्तिंबात किया, निकाला, पढ़ा और बड़ी बड़ी PhD की और उन्होंने मकाला जात लिखे और बड़े बड़े उन्होंने मज़ामीन लोगों को दिए। आप अबू अली सीना को पढ़ लें, मुस्लिम साइंसदान है। इसी तरह जाबिर बिन हय्यान ये मुस्लिम साइंसदान है, अल बैरूनी मुस्लिम साइंसदान है। जितने भी गुजरे हैं वो सारे मुस्लिम से। फाराबी मुस्लिम साइंसदान था। और बड़े बड़े नक्शा बनाने वाले जिन्होंने दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया है। उस वक्त तो अभी यूरोप अंधेरे में था जब इस्लाम जो था वो इन साइंस के सारे उलूम पढ़ता हुआ बाब उरूज की तरफ जा रहा था। उस वक्त तो यूरोप में कत्ल गारत हो रहा था, यूरोप में तो जिना हो रहा था, यूरोप अंधेरे में था, डार्क में था। और वो खुद तस्लीम करते हैं कि हमें जो रोशनी मिली है वो अहले अरब ने दी है और इस्लाम ने हमें रोशनी दी है। और कई हजार हाथ गुत्थियां इस्लाम ने खोल के रख दी। आओ मैं माजी करीब की तरफ तुम्हें ले चलता हूं। माजी करीब, ये पिछला 100 साल हिंदुस्तान में एक ऐसा आलिम भी गुजरा है
जो 60 जुबानें जानता था। कितनी जुबानें हैं? 60 जुबानों पर महारत है, 55 उलूम पे महारत है, और जिसके अंदर उसने हर इल्म के अंदर कोई ना कोई किताब लिखी है, हत्ता कि साइंस पर उसकी 45 किताबें हैं, साइंस पर। और फिर मजे की बात है वो किसी स्कूल कॉलेज में गया भी नहीं है, नहीं गया। उसने कहां से पढ़ा? अपने बाप से पढ़ा, बाप ने अपने दादा से पढ़ा, और चंद असातिज़ा से उसने इल्म हासिल किया, और हर चीज उसने कुरान से निकाली। हत्ता कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसके एक वाइस चांसलर थे जियाउद्दीन, और वो रियाजी के टीचर थे। उनको कोई मसला जगराफिया का या कोई कुलिया उनको बड़ा मुश्किल लगा, मालूम ना हुआ, तो वो बकायदा टिकट लेके आए कि मैं लंदन में जाके ये मसला वहां के प्रोफेसरों से हल करवाऊंगा रियाजी का। वहीं मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, मोहम्मदन कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एक मुस्लिम इस्लामियात पढ़ाने वाले टीचर थे, सुलेमान बिहारी गालबन उनका नाम था। तो उन्होंने उनसे सफर का डिस्कस किया कि मैं फलां दिन जो है वो लंदन जाने वाला हूं। भी क्यों जाने वाले? उन्होंने कहा कि बात यह है कि मेरा एक रियाजी का खास कुलिया वो हाल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा तू सफर करेगा, बेड़े पे चलेगा, फिर लंदन पहुंचेगा, वहां से हल करवा के आएगा, महीने 2 महीने लग जाएंगे। यहां से अलीगढ़ से बरेली थोड़ी दूर है, वहां चले जा, वहां के मौलवी साहब रहते हैं, हो सकता है यह मसला वो हल कर दे। वो कहने लगा मौलवियों का रियाजियों से क्या काम भाई, वो कोई रियाजीदान है क्या? वो रियाजी पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा नहीं, रियाजी तो नहीं पढ़ाते, फतवा ही देते हैं, आप मसला ले जाए, हो सकता है वो हल कर ले। जियाउद्दीन ये वाइस चांसलर जो रियाजी के प्रोफेसर थे, कहने लगे चले ठीक है, अगर तू जिद करता है तो देख लेते हैं। जब वो गए और उन्होंने वो जाके मसला उस मौलवी साहब के आगे रखा, मौलवी साहब ने यूं देखा तो फटाफट साथ ही जवाब लिखवाने लग गए, और 5 मिनट में वो सारा लुगातरम का वाला जो मसला था वो सारा हल कर दिया। वो हैरान और हक्के बक्के, और थोड़ी देर बाद कहने लगे अपने उस साथ वाले से, टीचर से, इल्मे लदुनी सुना करते थे कि इल्मे लदुनी होता है, आज देख रहे हैं कि इल्मे लदुनी क्या होता है। इल्मे लदुनी जो रब की तरफ से इल्म मिलता है, आज उसका मुशाहिदा कर रहे थे। और फिर वो चंद दिनों के बाद वो जियाउद्दीन जो टीचर थे अपना रियाजी के, उनकी दाढ़ी भी बढ़ गई और साथ नमाजें भी पढ़ने लग गए, नमाजी भी बन गए, और उसी मौलवी साहब जाके के हाथ में जाकर बैत भी हो गए। अब वो मौलवी साहब कौन थे? जो 60 जुबानों पर अबूर भी है, 55 जुबानों पर महारत भी है। साइंस का मसला आता है वो हल करते हैं, रियाजी का मसला है वो हल करते हैं, मुतालिया का मसला है वो हल करते हैं, कुरान का मसला है वो हल करते हैं, और जिस जुबान में कोई फतवा मांगे उसी जुबान में वो फतवा देते हैं। उस मौलवी साहब का नाम है आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेली। ये रजा के नेज़े की मार है कि उदू के सीना में हाथ। हमने समझा शायद ये फतवा देने वाले अकेले मौलवी थे, बड़े तशद्दुद पसंद मौलवी थे, ये काफर, ये काफर, ये काफर, ये काफर। ना ना, ये वो आलिम गुजरा है कि जिसके इंतकाल पे बड़े बड़े मुखालिफीन ने कहा है, पहले हम सीना ठोक के कहा करते थे अंग्रेजों के सामने, हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो 60 जुबानें जानता है, हाय अफसोस कि वो दुनिया से अब चला गया, हम कोई बंदा पेश नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के बावजूद जो उस आलिम को शोहरत मिली है वो रियाजी की वजह से नहीं मिली, मुतालिया की वजह से नहीं मिली, बाकी उलूम की वजह से नहीं मिली, वो मिली है तो इसलिए मिली है कि अकल कुर्बा कुन पेश मुस्तफा, उसने अपनी गर्दन को मुस्तफा की दहलीज के आगे झुका डाला था। उसके कलम से जब निकलता था तो हुजूर का इश्क निकलता था, और जब निकलता था तो कहता था सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। किसी आलिम ने, किसी नवाब की तरफ से ये लेटर आया कि हमारा कोई कसीदा कहो, जो हमारा कसीदा कहता है हम उसे इनाम बढ़ा देते हैं। वो नानपारा का नवाब था, नानपारा एक रियासत है, नानपारा वहां का नवाब था, जिस तरह रियासत भावलपुर की रियासत है, नवाब और भावलपुर वगैरह वगैरह, इस तरह वो नानपारा का नवाब था। उसके बारे में मशहूर था कि जो शायर उसका कसीदा कहता है मुंह मांगा इनाम देता है। आला हजरत से कहा कि आप भी कोई कसीदा लिख दे ताकि मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा के लिए वहां से चंदा आ सके। आला हजरत अजीम बरकत ने कलम उठाया, कसीदा क्या लिखा? उस नवाब का कसीदा नहीं लिखा, लिखा तो मदीने वाले का कसीदा लिखा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जानने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बलगल गुलाबे कमाले ही कशवत दुजाबे जमाले ही हसनत जबीयो के साले ही सल्लु अलैहि वाले। करे मुस्तफा की इहानतें खुले बंदो इस पे ये जुर्रतें, वो जो दिन रात नमाजें पढ़ते हैं और साथ नबी पाक की गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं हम भी उम्मती हैं। आला हजरत उन्हें कहते हैं करे मुस्तफा की इहानतें खुले बंदो इस पे ये जुर्रतें, फिर कहे कि मैं हूं मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं।
वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बड़े बड़े फूल देखे होंगे 7 कांटे भी उगते हैं, और एक मदीने वाला फूल है 7 कांटे नहीं उगे हुए। आगे क्या है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बड़ी बड़ी आपने शम्मा देखी होंगी, जब आग निकलती है तो धुआं निकलता है, रोशनी भी देता है तो धुआं भी देता है, पर एक मदीने वाली भी शम्मा है, रोशनी ही रोशनी देती है, धुआं नहीं देती। तो ये हालात लिखते हैं। आखिर में क्या लिखा, चूंकि कहा गया कि वो नान पारा का नवाब है, आप कसीदा लिख दें इनाम बड़ा मिलेगा, तो आपने लिखा करूं मिदह अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, कि मुझे ये लोग कह रहे हैं कि वो नवाब का कसीदा लिखो, मैं उसके कसीदे में अपनी जान खपा दूं। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं, मेरा रोटी का टुकड़ा दीन नहीं है, मेरा दीन मदीने वाले का दीन है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, सारे मिलके देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो बात यह है कि कौन सा इल्म है जो कुरान से नहीं निकला। आज लोग ये मौलवी ये मौलवी ये मौलवी ये मौलवी ये मौलवी ये, कोई बात नहीं, हमारी दुनिया भी गुजर जाएगी, आपकी भी गुजर जाएगी, लग पता जाएगा। ये 2 हकीकतें हैं, पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है, किसी और को तस्लीम करे या ना करे। एक तो मौत को तस्लीम करती है कि मरना है किसी को इनकार, हाँ वो काफिर है हाँ वो मोमिन है, मौत से है फरार, हर एक कहता है कि मरना है, हर एक को मरना है। फिर क्या है, जब मरना ही ठहरा है तो फिर शान से ना मरा जाए, जब मरना ही ठहरा जाए तो उन हकीकतों पे ना मरा जाए जिन हकीकतों का इकरार कोई अंबिया ने करवाया। और आज लिबरल क्या कहता है, लिबरल कहता है जी मर के हम मिट्टी हो जाएंगे, खाद बन जाएंगे, बस अल्लाह खैर। ए जहान मिठा अगला कह डिठा, बड़े बड़े बादशाह भी कहते रहे ये जहान मिठा अगला कह डिठा। अल्लाह ताला कभी कभी नजारे बंदों को करवाता है। आज शहीदों की कब्रें कई 100 साल बाद भी फटे तो अंदर जिंदा होते हैं, अंदर जिंदा होते, उनकी जिंदगी बोल बोल के बता रही है मरे तुम भी हो मरे हम भी हैं, लेकिन हम किसी के नाम लग के मरे हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया जो हमारे रास्ते में कत्ल हो जाता है उसे मुर्दा ना कहो, बल्कि वो क्या है, जिंदा है। तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए लोगों डरो उस रब से जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से, यानी आदम से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसने उसी में से उसका जोड़ा यानी हव्वा को पैदा किया। व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उन्हीं दोनों से अल्लाह ने कसीर मर्द और कसीर औरतें दुनिया में फैला दी। तो हम सारे किन की औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, और हमारी माँ कौन है, हजरत हव्वा। और हजरत हव्वा कहां से पैदा हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर से, जिस्म से ही वो पैदा हुई, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया। इसके अलावा बाकी जितनी रिसर्च है, तहकीकात है, ये है जी वो है, वो सारी की सारी तहकीकें हजारों साल गुजर जाएं, सैकड़ों साल गुजर जाएं, वो सारी सवा की सवा है। जो कुरान की से नस का मुनकर है उसका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, खा वो अपने आप को लाखों बार मुसलमान कहता रहे। अगली बात फरमाया अल्लाह ने तुम्हें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, यहां पर कानून बनाए गए, जानवरों की तरह नहीं बनाया कि जानवर के अंदर कानून नहीं है। वही जानवर का बेटा जब बड़ा होता है वही अपनी मां का जो है वो खसम भी बन जाता है। जानवरों के अंदर तमीज नहीं है, और तुम्हें जानवर नहीं बनाया, तुम्हें अल्लाह ने बाशऊर इंसान बनाया है। वह कर्रमना बनी आदमा, अल्लाह ने अपनी खिलाफत का ताज हजरत आदम की औलाद के सर पे सजाया। यहां कुछ रिश्तों की बाउंड्री लगाई है अल्लाह ने, और वो रिश्ते कौन से हैं, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से यह सिलसिला शुरू हुआ। पहले पहल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये हुक्म जारी हुआ। अब चूंकि आबादी का आगाज हो रहा था, इंसान बनने लगे थे, फरमाया जोड़ा जोड़ा पैदा होता था। जो पहले साल जोड़ा पैदा हुआ उसकी शादी अगले साल के जोड़े के साथ की जाती थी। पहले साल के जोड़े में जो लड़का पैदा हुआ उसका निकाह दूसरे साल में पैदा होने वाली लड़की के साथ किया जाता था। उसके साथ जो पैदा होती थी उससे निकाह हराम था। ये शरीयत आदम अलैहिस्सलाम है। बाज़ लोगों ने ये भी सुन रखा है और बयान करते जी एक सुबह पैदा जोड़ा होता सी, एक शाम नु, एक सवेरे, एक शाम नु। मैं कहा बाबा किथे लिखे जब हजरत अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि हाँ आराम ही कोई नहीं था। इसी तरह ही था जिस तरह हमारे यहाँ बच्चे 9 महीने बाद पैदा होते हैं, इसी तरह पैदा हुए हैं, क्योंकि हजरत अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोई 60 साल वाला नहीं बनाया। दुनिया में उनकी उम्र 1700 साल हुई है। कितने हुई है, 1700 साल। सिर्फ पैदा करना ही तो मकसद नहीं है, पालना भी तो है ना। हाँ जी, कई मलंग टाइप भूटियां पी के जनाब वाला ये मसले, और कई नकीबे महफिल स्टेजों पे ये मसले कर रहे होते हैं। मैंने एक नकीबे महफिल से कहा ये जो मसला किया ये कहां लिखा है, अरे जी मैंने फलां मौलवी साहब से सुना। मैंने कहा उस मौलवी साहब ने कहां से पढ़ा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से अब तक और अब से क़यामत तक एक ही फितरत इंसान की रखी है, कोई चेंज नहीं की। बाकी जहां चेंज किया वहां अपनी कुदरत का इजहार फरमाया। 9 महीने लगे, जोड़ा जोड़ा पैदा होता रहा, और 200 बच्चे पैदा हुए हैं। कितने, 200, 100 लड़का और 100 लड़की।
اللہ اکبر. اب حضرت آدم علیہ السلام 1700 سال زندہ رہے, اور جب آپ کا انتقال ہوا دنیا سے آپ اٹھنے لگے, اولاد در اولاد در اولاد در اولاد 40,000 ہو چکے تھے جب حضرت آدم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے. تو اللہ نے نسل انسانی کو بڑھایا, لیکن شروع والی جو انسانی نسل تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی, وہاں شریعت کا حکم کیا تھا کہ جو پہلے سال جوڑا پیدا ہوا اس کی شادی اگلے سال کے جوڑے سے کی جائے گی. لڑکا اور لڑکی کی آپس میں جو بیک وقت پیدا ہوئے ہیں بہن بھائی ان کی شادی منع ہے. لیکن جو ہی اگلی نسل آئی, پوتے آ گئے, اب یہ شریعت بھی ختم ہو گئی, حکم ٹل گیا, منسوخ ہو گیا. اب کیا ہے, کزنوں کی شادیاں ہوں گی, اب بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, خواہ وہ اکیلے پیدا ہوں خواہ وہ جوڑے پیدا ہوں. یہ حکم اٹھ گیا. پھر جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی گئی تو نیا نیا حکم نازل ہوتا رہا. حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت آئی اور احکام آ گئے, حضرت ابراہیم کی شریعت آئی اور احکام آ گئے, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور احکام آ گئے, یہاں تک کہ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شریعت اتارا کا نزول ہوا, اور اللہ نے جہاں اور احکام بیان کیے ساتھ نکاح کے بھی احکام بیان فرمائے. اب ہم قیامت تک کس شریعت کو فالو کریں گے؟ شریعت محمدی کو فالو کریں گے, شریعت آدم علیہ السلام کو فالو نہیں کریں گے, ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اور جو اس پر عمل کرے وہ شریعت اپنے زمانے کی تھی, جو گئی ہوئی شریعتوں پر عمل کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ وہ شریعت خود رب نے منسوخ کیا تھی.